स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट्स वेरिएशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन एयर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे देखो, मान लो कि यह एक सिंपल पेंडुलम है और अगर ये एयर में नहीं रहता तो इसका ऑसिलेशन कुछ ऐसा होता कि यहाँ तक जाता, फिर वापस यहाँ आता, फिर इधर जाता, और ये पाथ यहाँ तक फिर जाता, फिर वापस यहाँ आता, फिर इधर जाता, फिर वापस यहाँ आता। तो यहाँ पर ये तब होता जब यह कोई भी एनर्जी लूज नहीं करता। यहाँ पर एयर होना है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एयर होगा। यहाँ देखो, पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन एयर, तो ये वैक्यूम में पॉसिबल है कि ये जितना ऊपर गया वापस वहीं आया, फिर इधर गया, फिर वापस यहीं आया, जितना ऊपर गया वापस यहीं आया, जितना ऊपर गया वापस यहीं आया। तो ये तब हो सकता है जब यहाँ पर एयर ना हो, वैक्यूम हो, क्योंकि एयर के होने की वजह से ये एयर रेजिस्टेंस को फेस करेगा, और जब ये एयर रेजिस्टेंस को फेस करेगा तब इसके साथ होगा लॉस ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी को लूज करेगा, कंटिन्यूअसली लूज करेगा, बिकॉज जब ये इधर जा रहा होगा तो हवा चाहेगा इसको ऊपर ना जाने दे, जिसके चलते फ्रिक्शन कॉज होगा, और उस फ्रिक्शन की वजह से इसका एनर्जी लॉस होगा। तो अगली बार जब ये वापस यहाँ आएगा और जब दोबारा ये जाएगा तो उतना ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि कुछ एनर्जी लॉस हो चुका है ड्यू टू फ्रिक्शन। फिर अगली बार और ऊपर नहीं जा पाएगा, फिर अगली बार और ऊपर नहीं जा पाएगा। इस तरह से इसका जो एनर्जी है वो धीरे 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 लॉस होता जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शन इन एयर। एयर में मूव करने की वजह से जो फ्रिक्शन कॉज होगा उसके चलते इसका टोटल एनर्जी लॉस होता चला जाएगा। तो ये ग्राफ होगा नहीं, क्योंकि इसमें देखो एनर्जी बढ़ा, घट के नेगेटिव हो गया, बढ़ा, फिर घट के नेगेटिव, बढ़ा, घट के नेगेटिव। तो ऐसा नहीं होगा, बढ़ेगा तो नहीं, इतना तो पक्का है, क्योंकि धीरे 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 ये एनर्जी को लॉस ही कर रहा है, तो टोटल एनर्जी तो बढ़ सकता नहीं है, वो धीरे धीरे घटेगा ही। तो पहला ग्राफ होगा नहीं, दूसरा ग्राफ यहाँ पे नहीं होगा, और तीसरा तो कांस्टेंट दिखा रहा है, जितना था जीरो हुआ फिर नेगेटिव हुआ, जितना था हो गया, फिर जीरो हुआ फिर नेगेटिव हुआ, जितना था उतना हो गया। तो ये टोटल एनर्जी तो देखो मैक्सिमम हर बार पहुंच रहा है, यहाँ नेगेटिव दिखा रहा है टोटल एनर्जी, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। और ये जो ग्राफ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस डिक्रीमेंट ग्राफ नहीं है, बल्कि ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ नहीं है, ये आपका एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धीरे 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 इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो घटता जा रहा है, सॉरी टोटल एनर्जी घटता जा रहा है। और इन्फिनाइट टाइम के बाद, जब टाइम यहाँ इन्फिनाइट हो रहा है, जब टाइम यहाँ पे इन्फिनाइट हो रहा है, तो ये जा करके टोटल एनर्जी जीरो होगा। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं देख पा रहे, यहाँ टोटल एनर्जी यहाँ आने के बाद जीरो हो गया, अचानक से जीरो नहीं हो जाएगा, बहुत धीरे 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 इसका टोटल एनर्जी जो है जीरो होगा। और थर्ड ग्राफ इसका 100% सही ग्राफ है, और ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि यहाँ पर एनर्जी इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली विथ टाइम, एंड आफ्टर द टाइम बिकम्स इन्फिनिट या आफ्टर द टाइम बिकम्स इनफाइनाइट, then the total energy tends to zero of the particle. Okay, so I hope आप ये समझ गए होंगे। थैंक यू।